भारत समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। संगम की रेती पर कुछ दिनों बाद आस्था का महाकुंभ लगने जा रहा है। अखाड़ों की पेशवाई जारी है, संत अपना डेरा डाल चुके हैं। अब बस इंतजार है कुंभ मेले का। अपने आधे घंटे के इस खास प्रोग्राम में हम आपको कुंभ से जुड़े हर रंग दिखाएंगे, तो आप बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम चलो कुंभ चले। प्रयाग कुंभ 2019 की तैयारी करीब करीब पूरी हो गई है। 14 जनवरी से कुंभ मेला शुरू हो जाएगा। इसके लिए शहर में साधु संतों के अलावा बड़ी तादाद में भक्त जुट रहे हैं। प्रयागराज की पावन धरती पर किन्नरों ने देवत्व यात्रा निकाली, जिसे देखने के लिए सड़कों के दोनों ओर लोगों का जमावड़ा लगा रहा। मकर संक्रांति से शुरू होने जा रहे विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम के लिए पहली बार किन्नर अखाड़े की पेशवाई निकली। किन्नर साधु संतों के दर्शन करने के लिए हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। राम भवन चौराहे से निकली इस देवत्व यात्रा की खास बात यह रही कि इसमें किन्नर संत घोड़ों और बघियों पर सवार थे। यात्रा में 25 से अधिक बघियां थी। किन्नर अखाड़े की इस देवत्व यात्रा में सबसे आगे 8 बघियों पर अखाड़े के संत विराजमान थे। इसके पीछे अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ऊंट पर सवार थी और लोगों को आशीर्वाद दे रही थी। पीछे एक गाड़ी में अखाड़े के आराध्य देवता महाकालेश्वर विराजमान थे। देवत्व यात्रा में आराध्य देवता के पीछे बाजे गाजे और झांकियों के साथ बघियों पर किन्नर साधु संत सवार थे और लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे। किन्नर संतों ने सुंदर साड़ियां पहन रखी थी और खूब श्रृंगार कर रखा था, जिससे उनकी यह यात्रा एक अलग ही छटा बिखेर रही थी। आपको बता दें कि अखाड़ों की संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने पहले किन्नर अखाड़े को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। विरोध के बावजूद किन्नर अखाड़े ने यह कहते हुए इस महाकुंभ में शिरकत की कि वो उपदेवता हैं, इसलिए उन्हें किसी से मान्यता की जरूरत नहीं है। कुंभ मेला शुरू होने से पहले संतों की पेशवाई और मेला क्षेत्र में प्रवेश का सिलसिला शुरू हो चुका है। 13 जो मान्य अखाड़े हैं उनमें से 1-2 को छोड़कर सबकी पेशवाई हो चुकी है, लेकिन ये 14वां अखाड़ा इसे कह सकते हैं किन्नर अखाड़ा है। इसकी पेशवाई आज हो रही है। कोतवाली इलाके से ये अखाड़ा उठा है और विभिन्न रास्तों को तय करते हुए ये अपनी छावनी में पहुंचेगा। यहाँ पर एक किन्नर अखाड़े के श्री संत हैं जो चांदी के हौदों पर सवार होकर के जा रहे हैं। उनमें से हम जो कुछ संत हैं उनमें से बात करने की उनसे कोशिश करेंगे कि ये जो पेशवाई है इसके बाद क्या क्रियाकलाप रहेगी, कैसे वो लोगों को क्या संदेश देंगे। एक मिनट आप रोकें जरा, मान जी से बात करेंगे हम। अगर आप मुझे बता सके कि ये कितना लंबा रहा है जुलूस, कहाँ से कहाँ तक आपका जुलूस ये रहा है? रामबाग चौराहे से चल के आया है ना, तो अभी इधर गंगा जी का वहीं खत्म होगा जाए गंगा जी के पास। अच्छा, ये किन्नरों का वैसे तो 13 अखाड़े हैं, लेकिन ये किन्नरों का 14वां अखाड़ा है, तो आप कहीं अपने को अलग थलग तो नहीं महसूस करते? नहीं, हम अपने को अलग नहीं। वो जो पहले भी 13 अखाड़े बने थे उनको किसने मान्यता दी थी? ऐसे हम भी किसी की मान्यता की नहीं चाहते कि हमारे कोई मान्यता दे। हमारा अखाड़ा है, किन्नर अखाड़ा है और रहेगा। और भोलेनाथ भी किन्नर रूप धारण करा था उन्होंने भी। ये भोलेनाथ की नगरी है सब। अच्छा, क्या क्या क्रियाकलाप रहेंगे अब मेला क्षेत्र? अभी तो निकास अभी अनासी हुई है, अभी तो आज तो हमारी एंट्री हुई है, अब कार्यक्रम चलते रहेंगे। अच्छा, आपको आमतौर से जो किन्नरों का काम होता है लोगों को एंटरटेन करना और अपना पेट पालना, लेकिन अब जबकि आपको एक धार्मिक क्षेत्र में काम करना पड़ रहा है, तो क्या मन के उद्गार होते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मन खुश हो रहा है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। क्या क्या क्रियाकलाप रहेंगे इस दौरान? स्नान रहेगा और भी बहुत सारे कार्यक्रम हमारे होंगे जहाँ पे। अच्छा, स्नान के दौरान जैसे नागा परंपराओं से जो जुड़े हुए हैं, तो आप लोग कैसे करते हैं स्नान? तो नहीं, हमारा बस्त्र समेत स्नान करते हैं।
हाँ, वस्त्र धारण करेंगे तो फिर स्नान करते हैं बस। चलिए, कुछ देश के लोगों के लिए संदेश देना चाहेंगी? सब खुश रहें, सबको परमात्मा खुशियाँ दे, जो सोचे सोचने से पहले सबका पूरा हो। आप क्या कहना चाहेंगी? ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सब खुश रहें, सब खुश रहें, सब लोग बहुत खुश रहे, बस यही। ये किन्नर अखाड़े की पेशवाई है। किन्नर अखाड़े का तीर्थराज प्रयाग में यह पहला कुंभ है, इसलिए देवत्व यात्रा कहीं अधिक भव्य थी। इससे पहले 2016 के उज्जैन कुंभ मेले में किन्नर अखाड़े ने अपनी पहली देवत्व यात्रा निकाली थी। मान्यता की जरूरत नहीं है, ये धर्म के क्षेत्र में इन्होंने पदार्पण किया है और ये उसी तरह से काम करेंगे जैसे सारे 13 अखाड़े काम करते हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ सैयद हुसैन अख्तर, प्रयागराज। भारत की धरती शुरू से ही विदेशियों को अपनी ओर खींचती रही है। यहाँ की वैदिक संस्कृति, आध्यात्म, परंपराएं इतनी भव्य हैं कि यहाँ आने वाले विदेशी कई बार तो यही के होकर रह जाते हैं। इस बार प्रयागराज में लगने वाला कुंभ विदेशी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। यूपी के प्रयागराज में कुंभ की तैयारियां जोरों से जारी हैं, जहां देसी विदेशियों का आना शुरू हो गया है। यूं तो इसका हिंदू धर्म में खास महत्व है, पर विदेशों में भी ये खूब लोकप्रिय है। यही वजह है कि जब कभी यहाँ कुंभ का आयोजन होता है तो बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। इस बार भी विदेशी मेहमानों की आमद शुरू हो गई है। विदेशी मूल के भक्त नए साल के पहले दिन से ही मेला क्षेत्र में पहुँचने लगे हैं। ये लोग कुंभ आने वाले अलग अलग अखाड़ों से जुड़े हैं। जर्मनी और यूएस से आए कुछ विदेशी श्रद्धालु आजकल खासा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सनातन धर्म से प्रभावित हुए ये विदेशी श्रद्धालु अपने गिटार से एक वैदिक मंत्रों का जाप कर रहे हैं, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये विदेशों से पहुंचे ये लोग भारत की संस्कृति, आध्यात्म और परंपराओं के कायल हैं। यही वजह है कि ये लोग 7 समंदर पार से प्रयागराज की धरती पर पहुंचे हैं। ये मेरे लिए किसी भी धर्म से बढ़कर है। ये मेरे लिए एक विज्ञान है। हम वो फॉलो करते हैं जो लिखा है। हम सब लोग एक ही जगह से आए हैं। हम भाव और भक्ति को मानते हैं। मेरे लिए ध्यान टेंशन को दूर भगाने जैसा है। जब तनाव दूर हो जाता है तब आप कुछ अलग सोचते हैं। मैं जर्मनी से ग्रेजुएट हूँ। मैं हमेशा दुनिया में घूमता रहता हूँ और नए लोगों से मिलता हूँ। कैसे प्रकृति के पास जाया जा सके, कैसे लोगों से मिला जा सके। मैं कुंभ मेला अपने पिता के दोस्त बाबा राम अवतार गिरी के निमंत्रण पर आया हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ अपनी पार्टनर कारा के साथ आया हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम
कुंभ भारतीय श्रद्धालुओं के लिए नहीं बल्कि विदेशी मेहमानों के लिए भी कौतूहल का केंद्र बना हुआ है। कुंभ मेले के आगाज से पहले ही अमेरिका, जर्मनी, हॉलैंड, इंग्लैंड समेत कई देशों से पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। कुछ विदेशी मेहमान जहां अपने गुरुओं के निमंत्रण पर पहुंचे हैं, तो कुछ लोग कुंभ के महत्व, आध्यात्म और भारतीय संस्कृति को नजदीक से समझने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण संगम स्नान होता है। संगम तक पहुंचने के लिए तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर का रास्ता नाव के जरिए पार करना होता है। इस दौरान स्नान पर्वों पर अक्सर दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती हैं। लोगों की जान बचाने के लिए इस बार गुजरात के लखपत से विशेष बोट आई है। प्रोपलर सिद्धांत पर चलने वाली ये पेट्रोल से चलती है और पानी पर इसकी स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहती है। कुंभ में स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का भी ख्याल रखा है। किसी अनहोनी से निपटने के लिए पहली बार कुंभ में ब्राजील से 4 विशेष नाव मंगाई गई है। पलक झपकते ही ये विशेष नाव रेस्क्यू करेंगी और इलाज भी मुहैया कराएंगी। इन नावों को सर्च ऑपरेशन रेस्क्यू बोट नाम दिया गया है। बोट में 12 से 14 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। कुंभ में जल पुलिस की नावों के बेड़े में ये चारों नाव गुजरात के लखपत से मंगाई गई है। प्रोपेलर सिद्धांत पर चलने वाली ये बोट पेट्रोल से चलती है और पानी पर इसकी स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। बोट को चलाने के लिए जल पुलिस के जवानों और गोताखोरों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। मेले के दौरान कंपनी के टेक्नीशियंस विभाग की टीम यहाँ मौजूद रहेगी, जिससे कि बोट में आई खराबी को तुरंत ठीक किया जा सके। भार में हल्का होने के कारण इसकी गति काफी तेज है। चंद पलों में बोट घटना स्थल पर पहुंच सकती है। कुंभ दिव्य होगा, भव्य होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ में ही सुरक्षा की दृष्टि से भी ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसे सुरक्षित बनाने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। मैं इस वक्त आपको वो मशीन दिखाऊंगा जो करोड़ों की भीड़ के बावजूद आपकी सुरक्षा करेगा। आम भाषा में इसे आप नाव कह सकते हैं, लेकिन ये एक ब्राजील की बनी हुई विशेष प्रोपेलर है, जिसके बारे में आर्मी ऑफिसर हमारे साथ हैं। सर, ये बता पाएंगे इसका क्या नाम है? ये जो बोट है आपकी? जेट पॉपुलेशन बोट, ब्राजील से बनी हुई है ये। अच्छा सर, ये कितनी इसकी स्पीड होगी? स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर्स। क्या जब करोड़ों की यहाँ पर भीड़ होगी और भगवान न करे ऐसी कोई स्थिति आती है, तो क्या आप सुरक्षित लोगों को निकालने में सक्षम होंगे? जरूर सुरक्षित है सभी के लिए ये, कोई ऐसा इसमें ये नहीं है। स्पीड ज़्यादा होने के कारण हम सभी को जल्दी जल्दी बचाव कर सकते हैं। कितने प्रोपेलर आए हैं ये कितने आए? अभी तो 4 आए यहाँ पर। अच्छा, क्या ये 4 सफिशिएंट है? चूंकि करोड़ों की भीड़, मौनी अमावस्या की बात करें तो 1 करोड़ लोग यहाँ स्नान करते हैं। हाँ, अभी तक तो 4 आई हो, फिर और भी आ सकती है।
अच्छा, क्या इसकी विशेषता है अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें? विशेषता तो क्या है, स्पीड बोट होने के कारण जल्दी से जल्दी हम उसका फास्ट एक्शन कर सकते हैं, और तो इतना बस। अच्छा, ये पूरी तरह से रेस्क्यू करने में ये कामयाब, मतलब इसके टेस्टिंग हो चुकी है? हाँ, टेस्टिंग हो चुकी है, इसका ये टेस्टिंग हो चुका है। ब्राजील की बनी इस बोट का इस्तेमाल भारतीय सेना अरब सागर में करती है। बोट में स्ट्रेचर से लेकर प्राथमिक इलाज तक की सुविधा है। पानी में डूब रहे लोगों को फौरन निकालकर बोट पर ही इलाज किया जाएगा और इसके बाद हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। फिलहाल स्नान पर्वों पर जब कुंभ के दौरान 1 करोड़ तक की भीड़ होगी, तब सेना की यह 4 विशेष बोट लोगों को सुरक्षा का एहसास कराएगी। करोड़ों की भीड़ यहाँ होगी, लोग स्नान करने आएंगे, और अगर इस तरफ से यानी जिधर की तरफ संगम है या जिधर मेला घाट है, और उससे दूसरी तरफ अगर अरैल घाट की बात करें तो तकरीबन जो दूरी है वो 2 से 3 किलोमीटर की है, और ऐसे में करोड़ों लोग स्नान करते हैं इस दूरी के बीच में। और अगर भगवान न करे कुछ ऐसा होता है कि इमरजेंसी की स्थिति आती है, तो ये 4 जो प्रोपेलर हैं ये लोगों की जान बचाने के लिए काफी हैं। यानी कुंभ इस बार का ना सिर्फ दिव्य होगा बल्कि ज्यादा सुरक्षित भी होगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ सैयद हुसैन अख्तर, प्रयागराज। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार कुंभ के कुछ और रंग आपको दिखाएंगे। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कुंभ शुरू होने में अभी चंद दिन बाकी हैं, लेकिन यहाँ का नज़ारा अभी से अद्भुत है। यहाँ आने वाले लोग इस मेले की आत्मा कहे जाने वाले संगम पर पहुंचकर खुद को धन्य मान रहे हैं। कैसे पहुंचते हैं संगम पर, क्या क्या धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं संगम पहुंचने के बाद, और स्नान कर लोगों के मन में क्या ख्याल आते हैं, देखिए ठीक संगम से हमारे संवाददाता सैयद हुसैन अख्तर की रिपोर्ट। कुंभ के लिए प्रयागराज पूरी तरह तैयार है। अभी से संगम तट पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। लोग नावों के जरिए संगम तट पर पहुंच रहे हैं। मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पूजा अर्चना हो रही है। संगम तट पर बैठे पंडे पूजन की विधि बता रहे हैं। आस्था और विश्वास से माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो चुका है। कुंभ शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन भारत समाचार आपको उस पवित्र स्थल पर लेकर आया है जिसे आत्मा कहते हैं इस कुंभ की। जी हाँ, ये तीर्थराज प्रयाग का की वो आत्मा है जिसे संगम कहते हैं, और जहाँ पवित्र गंगा यमुना के बीच अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। हमारे साथ यहाँ पर पूजा करा रहे या जो लोग आ रहे हैं उनको स्नान कराने के लिए यहाँ पर गिरी जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या हम सही स्थान पर हैं, यही संगम है? यस, आप एकदम परफेक्ट जगह पे है। ये मेन संगम है, त्रिवेणी संगम, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस है ये क्या क्या महात्म्य है यहाँ का? यहाँ का महात्म्य ये है कि आप अपने पितरों से लेकर के अपनी फैमिली की जो भी इच्छा मनोकामना है, माँ भगवती गंगा माँ, माँ भगवती यमुना माँ, माँ भगवती सरस्वती माँ से अपनी अर्जी लगाइए, विनती लगाइए, प्रार्थना करिए, सब कुछ 100% पूर्ण होगा। ये हमारा पूर्ण विश्वास है। अच्छा, आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत भीड़ भाड़ नहीं, कुंभ में क्या स्थिति रहती है? अभी भी जैसा आप अभी कह रहे हैं कि अभी भीड़ भाड़ नहीं है, बट आप अभी मॉर्निंग में आए हैं, अभी भीड़ भाड़ का टाइमिंग मान लीजिए शुरू होने वाला है। भीड़ भाड़ जैसे आप पर डे देखते हैं, जैसे आप मान लीजिए कुंभ की दृष्टि से अगर देखना चाहते हैं, अभी आप 14 जनवरी के बाद से देखिए भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ भाड़ रहेगी। अभी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी आप 9 से लेकर 2 बजे के बीच में देखिए बेहतरीन भीड़ भाड़ रहेगी। यहाँ पे भीड़ भाड़ की कोई कमी नहीं है। ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर मेरे दाहिनी तरफ देखेंगे तो ये गंगा जी मौजूद हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 फीट ऐसे पानी रहता है, और अगर मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे तो ये यमुना जी है, और जहां पर ये मेरी नाव खड़ी हुई है ये वो स्थान है जहां दोनों का मिलन होता है, और इसी को संगम कहते हैं। और यहीं मौजूद होती हैं अदृश्य सरस्वती। क्या क्रियाकलाप होता है यहाँ पर जब लोग आते हैं, तो क्या क्रियाकलाप रहते हैं? यहाँ का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रियाकलाप मैं
फर्स्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले माता रानी का चरण वंदन किया जाता है। माता रानी में पैर डालने से पहले, पाँव पकड़ने से पहले श्रीफल नारियल का हम सब भेंट कराते हैं। भेंट कराने के उपरांत आप जैसे अपने पितरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने पितरों के लिए पिंडदान करना चाहते हैं, पिंडदान भी होता है यहाँ पे। उनकी आत्मा शांति, स्वर्ग लोक, वैकुंठ प्राप्ति निमित्त उनके लिए गंगा जल पूजन बैतरणी रूप में कराया जाता है कि माँ भगवती हमारे पितरों को आपके आशीर्वाद से स्वर्ग की प्राप्ति मिले, वैकुंठ की प्राप्ति मिले। त्रिवेणी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्रीफल भेंट पूजनम प्रतिज्ञाम। उसके उपरांत स्नानम, स्नानम के बाद अपने परिवार के लिए, अपने पितरों के लिए जो भी आपको मान लीजिए हमारे द्वारा या फिर अपने द्वारा जो भी आप क्रियाकलाप करना चाहते हैं अति प्रसन्न मन से कीजिए। चाहे हमसे करवाइए, चाहे अपनी अंतरात्मा से, अपने गुरुजनों के बताए हुए उद्देश्य से खुद कीजिए, दिल से कीजिए। सारी मनोकामना इच्छा माँ भगवती पूर्ण करती है। ऐसा हमारा, जैसे कि आपको हमने पहले बताया कि हमारा पूर्ण विश्वास है कि ऐसा मान्यता है कि आप जो भी इच्छा, मनोकामना, विनती करेंगे पूर्ण होगा। अच्छा, ये पूजा सामग्री में क्या क्या होती है? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ श्रीफल दिख रहा है मुझे और गंगा जल है, तो ये क्या क्या होता है? रोली चंदन दिख रहा है मुझे। पूजा सामग्री में अदरवाइज जो भी यजमान हमारे हैं, जो भी यजमान यहाँ आते हैं सब लेके आते हैं, और जो नहीं लेके आते हैं, जो जिसके पास मान लीजिए वहाँ के माली सजेशन के द्वारा उनको नहीं पता चल पाता है कि यहाँ क्या लगता है, यहाँ क्या नहीं मिल पाता है, यानी कि यहाँ क्या मिलना चाहिए, तो उनको हम अपनी तरफ से नारियल देते हैं, अक्षत देते हैं, कुमकुम देते हैं, हल्दी देते हैं, पुष्प देते हैं और स्वरमूल के रूप में आपको गंगा जल दिया जाता है। ये माँ भगवती के चरण वंदन के लिए काफ़ी माना जाता है कि माँ भगवती के आशीर्वाद से जो भी आपकी पूजा सामग्री आई है या नहीं आई है, हमारी तरफ से जो आपको भेंट स्वरूप दिया जा रहा है, आप उसको हृदय से स्वीकार कीजिए, अपनी इच्छा मनोकामना पूर्ति के लिए माता रानी में अर्पण कीजिए और स्नान कीजिए। अच्छा, मैं भी जा रहा हूँ, उधर जाऊँगा, मैं आचमन भी करूँगा, तो आप मुझे भी एक टीका अगर लगा दें, क्योंकि मैं भी गंगा जी के पास जा रहा हूँ। हाँ, लगाइए मेरे को, मुझे बिल्कुल लगाइए, क्योंकि मैं भी गंगा जी के पास जा रहा हूँ जी। ये देखिए चंदन है और हल्दी का टीका लगाया जा रहा है जी, और ये आपका लोली का टीका लगाया जा रहा है, बहुत उम्दा, और ये आपको अक्षत लगाया जा रहा है। इसके लिए एक छोटा सा मंत्र भी बोला जा रहा है हमारी तरफ से। बहुत धन्यवाद गिरी जी। अब इसके बाद मैं चलूंगा उन लोगों के पास जो यहाँ स्नान करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया के बाद फिर लोग यहाँ पर आते हैं। ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये वही स्थान है जहाँ पर पवित्र सरस्वती विद्यमान है, गंगा और यमुना दोनों मिलते हैं। आपको यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ है स्नान करने का, जो भी मन के उद्गार हों आपके। जी, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि हमारी एक पारंपरिक चीज़ है ये, और काफ़ी दिनों बाद आती है और हमें बहुत खुशियाँ होती हैं। क्या पहली बार ये संगम पे स्नान करने का सौभाग्य मिला? नहीं, एक बार और आया था मैं, सन 2000 में आया था, अपनी मदर के साथ में आया था, और उसके बाद अभी आए हैं। क्या ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ आते वही लोग हैं जिन्हें गंगा माँ बुलाती है? ये तो है, नहीं तो काफ़ी लोग यहीं पे हैं जो लोग नहीं आ पाते हैं, जिनके नसीब में होता है आना, जिनको माता जी बुलाती हैं वो आ जाते हैं। उत्सव धर्मी देश होने के नाते भारत में कई धार्मिक सांस्कृतिक उत्सवों के आयोजन की परंपरा है। इन आयोजनों से न केवल हमारे जीवन की निराशा दूर होती है, बल्कि हमें अपनी संस्कृति को जानने, समझने और जुड़ने का मौका भी मिलता है। 15 जनवरी से तीर्थराज प्रयाग में अर्ध कुंभ की शुरुआत होगी, जो देश ही नहीं दुनिया के लिए भी सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र होने वाला है। जो यहाँ के तट पर रहते हैं वो भी सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाते हैं यहाँ स्नान करने का, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो हजारों किलोमीटर का रास्ता तय कर माँ गंगा की गोद में पहुँचते हैं और पवित्र संगम पर स्नान करने का उन्हें अवसर मिलता है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ सैयद हुसैन अख्तर, प्रयागराज। इसी के साथ चलो कुंभ चलो में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार। da da